नमस्कार दोस्तों, आज तक जितनी भी वीडियोस मैंने इस चैनल पर बनाई हैं उनमें से मैक्सिमम वीडियोस में मैंने ये बताया है कि मैनिफेस्टेशन के लिए अलाइनमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि अलाइनमेंट ही क्यों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा कि अब्राहम हिक्स भी कहती है, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अगर वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा तो उसका रीज़न ये नहीं है कि आप जो चाहते हो वो आप डिज़र्व नहीं करते, या आप जो चाहते हो वो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, या आप जो चाहते हो वो किसी और की मैनिफेस्टेशन हो सकती है, या आप जो चाहते हो उसे मैनिफेस्ट करने में आपके पास उतने रिसोर्सेस नहीं है। इन रीजंस के साथ और जितने भी रीजंस आपके माइंड में आते हैं आपकी किसी भी डिज़ायर से रिलेटेड, आपके डिज़ायर के मैनिफेस्टेशन ना होने का, वो सभी के सभी रीजंस एक तरीके से देखो तो झूठे हैं। पूरी दुनिया में आपके डिज़ायर मैनिफेस्ट ना होने का इकलौता रीज़न, सिर्फ इकलौता रीज़न ये है कि जाने या अनजाने में आप वाइब्रेशंस लैक की दे रहे हो अपने डिज़ायर को लेकर, जिसको हम बोल देते हैं रेजिस्टेंस। और अगर आप अपनी वाइब्रेशंस को ही संभालना सीख जाते हो तो दुनिया की ऐसी कोई भी डिज़ायर नहीं हो जो आपके माइंड में आए और आप उसे मैनिफेस्ट ना कर पाओ, क्योंकि मैनिफेस्टेशन वाइब्रेशन से होती है और वाइब्रेशन आप जैसी दे रहे हो उसी तरह की मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में होने वाली है। अब कई बार सभी को लगता है, और मुझे भी लगता था ये, जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में बढ़ते हैं या अपनी तरफ से स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में बढ़ते हैं और हम अपने आसपास की सभी चीजों पे ध्यान देते हैं, अपनी पॉजिटिविटी पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और बहुत पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि हमें रिजल्ट्स बिल्कुल नहीं मिल रहे, तो उस जगह पर क्वेश्चन ये आ जाता है कि मैं तो दिन भर पॉजिटिव रहता हूँ, मैंने अपने थॉट्स को भी, अपनी फीलिंग्स को भी देखा है, मैं अपने पॉजिटिव थॉट्स को आसानी से सोचता हूँ, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता या बुरा नहीं करता किसी का भी, हमेशा पॉजिटिव ही रहने की कोशिश करता हूँ, फिर भी मेरी लाइफ में चेंजेस नहीं आ रहे। इसका रीज़न क्या है? और इसका रीज़न हमेशा ही वाइब्रेशन होगा। अब मैं आपको जिस तरीके से समझाऊंगा उस तरीके से आप अपनी लाइफ में उसका एग्जाम्पल देखिएगा। हमें कई बार लगता है कि हम पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन अनजाने में ही हमारा फोकस पूरी तरह से लैक वाले साइड पर होता है। पॉजिटिव रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे एफर्मेशंस पढ़ते हैं या स्क्रिप्टिंग करते हैं या ग्रैटिट्यूड करते हैं या कोई भी प्रोसेस यूज करते हैं पॉजिटिव रहने के लिए, लेकिन जब हम अपने डिजायर के बारे में बात करते हैं तो हमेशा हमारा ध्यान उसके ना होने के रीजंस पर चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी लाइफ में अपनी जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपकी जॉब में मान लीजिए 2 से 3 साल का गैप है, अब आपके मन में ये डर है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे या न्यू जॉब सेलेक्ट करने के लिए जाओगे तो वहाँ पर जब आपसे पूछा जाएगा ये इंटरव्यू में कि आपका ये 2 से 3 साल का गैप क्यों है, इस टाइम में आपने क्या किया, तो माइंड उसी जगह पे रेजिस्ट करने लगता है। यानी आप इंटरव्यू के लिए गए नहीं हो, आपने ये थॉट अपने मन में लाया है कि आपका 2 से 3 साल का गैप है और मन आपको यकीन दिला दे रहा है कि हाँ, इसी रीजन से हो सकता है मेरी जॉब ना लगे, और उसमें हो सकता है पिछला एक्सपीरियंस जुड़ा हो, यानी उससे पहले आप किसी इंटरव्यू में गए हो, वहां पर बोला हो ये बात को इंटरव्यू लेने वाले पर्सन ने, और वो चीज़ आपके माइंड में बैठ गई। अब नेक्स्ट के लिए भी, जो अभी तक जो इंटरव्यू हुआ नहीं है, उसके लिए भी पहले ही ये वाइब्रेशन हम दे रहे होते हैं डर की। तो जब हम इस वाइब्रेशन में रहेंगे तो आप खुद ही समझिए कि आप क्या मैनिफेस्ट करेंगे। यहाँ पे जो वाइब्रेशन होती है वो डर की वाइब्रेशन होती है, और उसके बाद जब वर्डिक्ट निकलता है, यानी आपके मन में ये ख्याल शुरू हुआ कि मेरा 2 से 3 साल का गैप है, अब इंटरव्यू में अगर मैं जाऊंगा तो वहां पर मान लीजिए मेरा सिलेक्शन नहीं होता है, तो उसके साथ साथ आप कितनी चीजों को वाइब्रेट करोगे। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ आपकी लाइफ में चीजों को मैनिफेस्ट नहीं करता, सबसे पहले वो थॉट्स को उसी तरह के अट्रैक्ट करता है। आप जिस वाइब्रेशन को स्टार्ट करते हो उस वाइब्रेशन से रिलेटेड थॉट्स आपके माइंड में कंटिन्यूसली आते रहते हैं और वो करंट रियलिटी पे बेस्ड होते हैं, तो आपको फीलिंग की उस जगह पे प्रॉब्लम नहीं होती, आप उस चीज को बिलीव कर पाते हो, फील कर पाते हो। जैसे इंटरव्यू में गैप की बात आती है तो गैप की बात में आप ये मान लेते हो कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। अब जॉब नहीं मिलने के बाद की सिचुएशन आपका माइंड स्टार्ट कर देता है कि जॉब नहीं मिलेगी तो ये चीज़ कैसे होगी, मैं अपनी फैमिली को कैसे ध्यान रख पाऊंगा, अपना कैसे ध्यान रख पाऊंगा, अपनी ज़रूरतों का कैसे ध्यान रख पाऊंगा, ये कैसे कर पाऊंगा, मेरी ईएमआई चल रही है उसे मैं कैसे कंप्लीट कर पाऊंगा। कितने सारे रीजंस माइंड में आ जाते हैं जो इमीडिएटली बिलीव करा देते हैं कि वो चीज़ आपकी नहीं हो सकती। फिर उसके बाद आप चाहे जो भी प्रोसेस इस्तेमाल कर लो, उस जगह पर कभी भी मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकती जब तक आप उसे अपने माइंड में से पूरी तरह से निकाल ना लो। बेसिकली गैप को देखा जाए तो आप नहीं निकाल सकते अपनी लाइफ से, क्योंकि 2 से 3 साल का गैप है तो है, लेकिन वाइब्रेशन को आप चेंज कर सकते हो। और ये एग्जाम्पल मैंने दिया है, और अगर आपकी लाइफ की ये सिचुएशन है तो इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको देता हूँ कि कैसे इस जगह पे चेंज किया जाता है माइंडसेट को, यानी अपनी वाइब्रेशन को। सबसे पहले तो ये एक्सेप्टेंस कि 2 से 3 साल का गैप है, और उसके साथ ये भी मानना कि आप अकेले नहीं हो,
जिनका 2 से 3 साल का गैप है। दुनिया में ऐसे भी बहुत लोग होंगे जिनके बहुत सालों के गैप रहे होंगे, उसके बाद भी उन्होंने अपनी जॉब को मैनिफेस्ट किया। और जरूरी नहीं, और ये बात को भी एक्सेप्ट करना होता है कि जरूरी नहीं कि हर कंपनी उस गैप को ही देखे। हो सकता है कि कंपनी को आपकी एबिलिटीज पे ज्यादा, हो सकता है कंपनी को इमरजेंसी में किसी एम्प्लॉय की जरूरत पड़ जाए, हो सकता है कि आप वो परफेक्ट एम्प्लॉय हो। और जब आप इन सेंटेंसेस का यूज करने लगते हो तो आप पुरानी वाइब्रेशन को ऑटोमेटिकली छोड़ने लगते हो। यानी आप पुरानी वाइब्रेशन से भाग नहीं सकते, आप जितना भागोगे उतना परेशान करेगी। आप न्यू वाइब्रेशन क्रिएट करोगे, पुरानी वाली ऑटोमेटिकली चली जाएगी। और इन तरीकों से जब आप अपने सेंटेंसेस को चेंज करते हो तो आप खुद ही देखते हो, जहां पर आप चीजों के बारे में कंप्लेन कर रहे होते हो वहीं पे आप वाइब्रेशनली अपने आप को एक शिफ्ट दे देते हो। और शिफ्ट में आपको कंटिन्यूसली देना पड़ता है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब्राहम इसको कहते हैं अपने माइंड की स्टोरी को चेंज करना, यानी चेंज योर स्टोरी चेंज योर लाइफ। और इसी को आप देखोगे तो पिवटिंग भी कहा जाता है। यानी आप पुराने नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स में से निकलकर एक न्यू रियलिटी की तरफ जा रहे हो, यानी पहले वाइब्रेशन दे रहे हो उस चीज की। क्योंकि वाइब्रेशन पहले आती है, मैनिफेस्टेशन बाद में आती है। और वाइब्रेशन आपकी डिसाइड करती है कि आप अलाइनमेंट वाली वाइब्रेशन दे रहे हो या रेजिस्टेंस वाली वाइब्रेशन दे रहे हो। और अगर देखा जाए तो अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस का सही से मतलब भी जानना आपको जरूरी नहीं होता। आपको बस ये समझना होता है कि कोई फीलिंग अगर आपके अंदर बहुत बुरी फीलिंग क्रिएट कर रही है, कोई थॉट आपके अंदर बहुत ज्यादा बुरी फीलिंग क्रिएट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने किसी नेगेटिव पॉइंट पे फोकस कर रहे हो, किसी अनचाही चीज पे फोकस कर रहे हो जो आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते। इस वजह से आपके अंदर वो बुरी फीलिंग क्रिएट हो रही है, मतलब आप रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो। और वहीं जब आप हैप्पी फीलिंग क्रिएट करते हो, अच्छी फीलिंग क्रिएट करते हो, तो उसका मतलब ये देखा जाता है कि आप किसी ऐसी चीज में फोकस कर रहे हो जो आपको चाहिए, इसीलिए आप अच्छा फील कर रहे हो, मतलब आप अलाइनमेंट की तरफ बढ़ रहे हो। आपको जस्ट यही अपनी फीलिंग्स को देखना होता है। और इसमें कुछ कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे अब यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जॉब आपके पास है ही नहीं, तो जॉब होने का फिर फीलिंग कैसे आप क्रिएट कर सकते, वाइब्रेशन आप कैसे क्रिएट कर सकते जब वो चीज आपकी लाइफ में है ही नहीं। तो इसका आंसर भी अब्राहम करती है कि वाइब्रेशन आपके अंदर है और आपके पास पूरी चॉइस है अपने माइंड में थॉट्स रखने का। यानी रियलिटी में इस वक्त चाहे जो भी हो रहा हो, रियलिटी आप इसी वक्त चेंज नहीं कर सकते, लेकिन रियलिटी को देखने का नजरिया आप जरूर चेंज कर सकते हो, क्योंकि वो नजरिया आपके अंदर है। आपके पास ये चॉइस है कि अगर कोई चीज आपको गुस्सा दिला भी रही है तो उस चीज को देखकर गुस्सा करना है या नहीं करना है, या जो चीज आपको गुस्सा दिलाती है उस चीज को देखना है या नहीं देखना है। चॉइस हमेशा आपके पास होती है। आप देखोगे तो गुस्सा आएगा, नहीं देखोगे तो नहीं आएगा। यानी आप चीजों को देख के रिएक्ट भी कर सकते हो, चीजों को देखकर अनदेखा भी कर सकते हो। चॉइस तो हमेशा आपके पास है, और जो आप चूज करते हो उसी तरह की वाइब्रेशन आपकी बनती जाती है। और इस जगह पे अब्राहम ये भी कहती हैं कि जरूरी नहीं है कि आप एक ही सब्जेक्ट को लेकर पॉजिटिव सोचो और या पॉजिटिव फील करो, क्योंकि देखा जाए तो सिर्फ जॉब आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है। जॉब के अलावा बहुत चीज़ें हैं आपकी लाइफ में। जॉब है, रिलेशन है, हैप्पीनेस है, सक्सेस है, मनी है, जस्ट रैंडम फीलिंग्स है, हॉबीज़ है, इंटरेस्ट है, कुछ भी है आपकी लाइफ में जो आपको अच्छा फील कराता है। बस अच्छी फीलिंग पे फोकस करना होता है, क्योंकि जितना आप अच्छी फीलिंग पे फोकस करते हो उसका मतलब ये होता है कि उतना आप अलाइनमेंट की तरफ बढ़ रहे हो। जितना आप बुरी फीलिंग की तरफ फोकस करते हो उतना आप रेजिस्टेंस की तरफ जा रहे हो। अब उस जगह पे सब्जेक्ट मैटर नहीं करता कि आप मनी के बारे में बुरा सोच रहे हो या हेल्थ के बारे में बुरा सोच रहे हो। मान लीजिए आप मनी के बारे में ही बुरा सोच रहे हो, और जितना उसमें बुरी फीलिंग क्रिएट होती जाएगी, मनी तो आपसे दूर जाएगा ही, लेकिन उसकी वजह से आपकी हेल्थ भी खराब होगी, आपके रिलेशंस भी खराब होंगे, जॉब में भी प्रॉब्लम होगी, ओवरऑल पूरी लाइफ में प्रॉब्लम होगी। सेम उसी तरीके से अगर आप देखोगे, आप हेल्थ को लेकर अपनी नेगेटिव रहो तो हेल्थ में तो इफेक्ट आएगा ही, उसके साथ मनी में भी आएगा, रिलेशन में भी आएगा, करियर में भी आएगा, इन शॉर्ट लाइफ के हर एस्पेक्ट में आएगा। तो इसके लिए हमेशा अब्राहम कहती है कि अपनी फीलिंग को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दो, अपने आप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दो, क्योंकि हो सकता है कि कोई चीज़ आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, उस जगह पर आप पॉजिटिव सोच ना पाए, तो किसी और टॉपिक को लेकर आप पॉजिटिव सोचो। अगर आपको लगता है कि नहीं इस वक्त कोई भी पॉजिटिव थॉट मेरे माइंड में नहीं आ सकता, तो उस वक्त कुछ ना सोचो, वो ज़्यादा बेहतर होता है। कि अगर देखा जाए, जेन्युइनली देखा जाए, तो नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव सोचना कई बार बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ ना सोचना फिर भी ईजी होता है। और जब आप कुछ नहीं सोच रहे होते हो तो मतलब आप नेगेटिव थॉट्स भी नहीं क्रिएट कर रहे होते हो। जहाँ नेगेटिविटी नहीं है वहाँ पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली है, क्योंकि जैसा अब्राहम कहती हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट है, एक उसका पॉजिटिव साइड है, एक उसका नेगेटिव साइड है। और एक वक्त पे आप एक ही साइड में रह सकते हो, दोनों साइड में आप एक टाइम पे नहीं रह सकते। यानी या तो आप पॉजिटिविटी में हो या तो आप नेगेटिविटी में हो, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी एक साथ नहीं हो। इन शॉर्ट, जब आप कुछ नहीं सोचते हो तो वहाँ नेगेटिविटी नहीं होती है, इसका मतलब है ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी है। और इस चीज को हम करते हैं मेडिटेशन से, क्योंकि मेडिटेशन आप डेली मान लीजिए 15 मिनट्स करते हो। 15 मिनट से मान लीजिए आपने 15 मिनट मेडिटेशन किया, उसमें से 4 से 5 मिनट ही आप फोकस कर पाए
अपनी ब्रीदिंग पे। अब एक्चुअल में देखा जाए तो 4 से 5 मिनट फोकस के एक दिन में उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं देंगे, लेकिन अगर आप उसे 1 महीने कंटिन्यू करो, 2-3 महीने कंटिन्यू करो, तो डेली के 5 मिनट्स के फोकस भी आपका फिर बढ़ता जाता है। तो आप सीखने लगते हो कि नेगेटिविटी से ध्यान कैसे हटाया जाता है और आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी में आने लगते हो। और इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस मान लीजिए करते हो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की और पिवटिंग की, तो आपकी लाइफ जनरली देखोगे तो पूरी तरह से चेंज होने लगती है। तो वैसे भी आप देख रहे हो कि अब न्यू ईयर आने वाला है, तो आपको ये डिसीजन खुद अपनी लाइफ में लेना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ को किस तरीके से डिज़ाइन करना है। मेडिटेशन तो आप देखोगे मस्ट हो जाता है, क्योंकि अगर मैनिफेस्टेशन का देखा जाए तो मैनिफेस्टेशन इसी तरह से बैलेंस होती है। एक तरफ से आप मेडिटेशन की मदद से नेगेटिविटी से ध्यान हटाना सीखते हो और वहाँ पे पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, प्लस आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ पिवटिंग मेथड से जहाँ पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हो वहाँ पॉजिटिविटी क्रिएट करना सीख लेते हो। इससे ये होता है कि जब आप रियल लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करते हो जहाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन होती है और वहाँ पॉजिटिव नहीं सोच पाते, तो आप मेडिटेशन की हेल्प से, यानी उस वक्त आप बैठ के मेडिटेशन नहीं करते, अब मेडिटेशन आपने किया होता है तो आपका फोकस इस तरीके का हो जाता है कि आप नेगेटिविटी से ध्यान हटा पाते हो, और नेगेटिविटी से ध्यान हटता है तो पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली आ जाती है, और जहाँ पे आप पॉजिटिव सोच पाते हो वहाँ पे आप पॉजिटिविटी क्रिएट कर लेते हो ईजिली। और बेसिकली देखा जाए तो प्रैक्टिस में ही लोग सबसे ज़्यादा लैक करते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए किसी की लाइफ को, तो किसी की भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए उससे वो इजीली डील कर सकता है, लेकिन उसका माइंड उस पैटर्न में चलना चाहिए। मोस्टली लोग जाते हैं शॉर्ट टर्म प्रोसेस पे फोकस करते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोसेस यानी कुछ दिनों की टेक्निक करेंगे, उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि उन्हें मैनिफेस्टेशन मिले, और कई बार हो सकता है मिल भी जाए, क्योंकि जिस टेक्निक को आप करते हो फोकस के साथ करते हो अगर उसे, तो उतने टाइम तक तो आप उसमें अलाइनमेंट बिल्ड कर लेते हो। लेकिन मैनिफेस्टेशन करने के बाद तो सब भूल जाते हो, और उसके बाद रेजिस्टेंस वापस क्रिएट होती है, सेम चीज आपकी लाइफ में जो आई होती है वापस रिवर्स हो जाती है। इसके लिए मैं कहता हूँ कि अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, और अलाइनमेंट के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मेरी क्लासेस में जो LOA के बैचेस होते हैं उसमें भी मैं यही चीज़ें सिखाता हूँ। बेसिकली मेडिटेशन सिखाता हूँ और पिवटिंग और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, इन 3 चीज़ों पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। प्लस मैं खुद भी पिवटिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो वक्त के साथ साथ मैं भी उसमें और भी ज़्यादा बेहतर होता जा रहा हूँ। और अभी मेरा जनवरी वाला लॉ ऑफ अट्रैक्शन बैच भी स्टार्ट होने वाला है 6 तारीख से, जो कि 21 दिनों का होगा। उन 21 दिनों में मैं आपको पूरी चीज़ें सिखाऊंगा जो मैं मेरी लाइफ में फॉलो करता हूँ और जिससे मेरी मैनिफेस्टेशन होती है, और वो मैं आपको उन 21 दिनों में अच्छे से सिखाऊंगा, जिसे आप इजीली प्रैक्टिस करोगे तो आप अपनी लाइफ में जो चाहोगे वो मैनिफेस्ट खुद ही कर पाओगे। और क्योंकि साल का पहला महीना है जनवरी, तो अगर आप इन चीजों की शुरुआत पहले ही महीने कर देते हो साल की, तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होता है उस चीज को फॉलो करते हुए रहना। क्योंकि एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन वाला हमारा माइंडसेट होता है कि अगर हम जनवरी में चीजों को शुरू कर देंगे तो वो चीज़ हम इजीली पूरे साल भर फॉलो कर पाएंगे, या अगर हम कोई चीज़ मंडे को स्टार्ट करेंगे तो उसको इजीली हफ्ते भर चला पाएंगे। लेकिन वही नवंबर दिसंबर की बात आती है या फ्राइडे सैटरडे की बात आती है तो अगले दिन संडे और अगले महीने न्यू ईयर की फिर याद आ जाती है। तो ये एक बहुत सही टाइम हो जाता है न्यू ईयर का आपके स्टार्टिंग के लिए। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो मेरे LOA बैचेस को जनवरी मंथ में, तो उसके लिए सबसे पहले मेरी अनाउंसमेंट वाली वीडियो देख लीजिएगा जो मैंने कल डाली थी, जो आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर आ रही होगी। उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि क्लासेस में क्या क्या होने वाला है। तो वो वीडियो देखने के बाद आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, मेरे मैनेजर के व्हाट्सएप नंबर पे आपको कॉन्टैक्ट करना होगा, और फिर जनवरी से हम वो प्रैक्टिस साथ में स्टार्ट करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।